हाय सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है। कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको इस टाइम पीरियड में आपकी टीम आपको बताना चाहती है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो टैरो में बिलीव करते हैं। जो नॉन बिलीवर्स हैं प्लीज इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि ये रीडिंग आपसे फिर कनेक्ट नहीं करेगी, एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। और यस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे। और उससे भी ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट करना है इस रीडिंग पर, राइट। तो ये सजिटेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने कुछ कार्ड्स पहले भी निकाले हैं आपकी रीडिंग में, और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, और यहाँ पर है एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल, राइट। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, अभी वो कार्ड्स में आगे निकालूंगी जो आपकी टीम मेन आपको कहना चाहती है, ठीक है। लेकिन अभी का जो चल रहा है सिस्टम में वो देख रही हूँ। आप लोग जो है ना इस टाइम पीरियड में अपनी ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब ये हो सकता है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि आप उस स्टेबिलिटी को देख पा रहे हो और आप उन चीजों पर चल भी रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं बोलूं तो यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं आपकी। और इस टाइम पीरियड में ना विद द 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पता है यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है मुझे सेजिटेरियस आपके लिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको ना, ये ना एक ऐसी एनर्जी है जैसे नई चीजें आपको दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आपको दिख रही है कि हाँ मैं जिस तरफ चल रहा हूँ या चल रही हूँ यहाँ पर आगे जाकर के मुझे वो स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। और आप मतलब उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ना भी चाह रहे हो। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, प्रैक्टिकली आप वहां पर एक्शंस ले भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ और ही यहाँ पर कर रहा है, ये कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस टाइम पीरियड में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कोई पास्ट की एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है या आ सकती है या ऑलरेडी आ चुकी है, या फिर आप जिसे कहते हैं ना कि देख रहे हो फ्यूचर को, देख रहे हो नई चीजों को, लेकिन सबकॉन्शियसली आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट की किसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब ये लिटरली पता है क्या एनर्जी है, ये खुद को धोखा देने वाली एनर्जी है कि मैं प्रैक्टिकली ओके, जैसे आपको किसी ने बोला कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप कह रहे हो यस मुझे नई चीजें दिख रही हैं, मैं नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, नए करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मैं नई एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली तो आप वहां एफर्ट्स डाल रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या मैनिफेस्ट कर रहा है और चलेगी सबकॉन्शियस माइंड की। एक बात याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, ठीक है। और वहां चल क्या रहा है कि वो एक्चुअल में पास्ट को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी ये कोई पास्ट का फियर हो सकता है, ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट की कोई जॉब हो सकती है, ये पास्ट की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। तो इसको लेकर के थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओ, इसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। मैं यहाँ पर इसके लिए मैसेज लेना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ध्यान रखिए थोड़ा सा कि आप कर क्या रहे हो, ये क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। स्टार कार्ड,
Oh my God, Justice, 10 of Swords, oh my God, क्योंकि आप अभी भी ना उस पुरानी एनर्जी को हील नहीं कर पाए हो, उस पुरानी एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पाए हो जो फिजिकली जा चुकी है, जो फिजिकली आपकी लाइफ से निकल चुकी है। पर आप ओ तभी यहाँ पर चैरियट कार्ड यहाँ पर आया था, और मैं चैरियट कार्ड में जो मुझे पहला ही क्लिक दिया ना वो यही हुआ कि आप किसी सर्कल में घूम रहे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, किस तरफ आप आगे बढ़ो। मतलब आप अभी अगर मैं दूसरों की लोगों की बात करूं ना, ओ माय गॉड, आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैं बिल्कुल इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ, चैनल कर रही हूँ ये मैसेज। आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैं नए रिश्ते के, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपकी लाइफ की, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैं इस नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, ओके, इसमें टैप इन करने के लिए रेडी हूँ, मैं इस नए करियर पाथ को लेने के लिए रेडी हूँ, मैं इस नए जॉब में जाने के लिए रेडी हूँ, नई सिचुएशन में जाने के लिए रेडी हूँ। बट आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, समझ रहे हो, क्योंकि अभी आप पास्ट से बाहर ही नहीं आए हो, अभी आपने पास्ट को हील ही नहीं किया। अब वो देखिए, वो कोई अटैचमेंट हो सकती है पास्ट के साथ की, या फिर ये कोई फियर हो सकता है आपका पास्ट का, कोई फियर हो सकता है, कोई डर हो सकता है आपका, या फिर किसी प्रकार की कोई अटैचमेंट है जिसको आप अभी रिलीज ही नहीं कर पाए हो, जिससे आप अभी मूव ऑन ही नहीं कर पाए हो, जिसको अभी तक आपने विद द स्टार कार्ड यहाँ पर हील ही नहीं करा है, हील ही नहीं करा है। और आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर आप इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं हुए, ठीक है, तो आप उसी चीज को ही मैनिफेस्ट करोगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है विद द जस्टिस कार्ड। तो इस टाइम पीरियड में जो आप एक्शंस ले रहे हो ना, आपको बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और अगर अभी आप खुद से प्रिपेयर नहीं हो उस नई एनर्जीज में जाने के लिए, और आपको पता है जो भी फियर या जो भी अटैचमेंट्स आ रही हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, पहले उनको कट करो, पहले उनको रिलीज करो। ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप वाइजली एक्शंस नहीं ले पाओगे, वाइजली डिसीजंस नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, ओके। जैसे कि अभी आप ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, और ये रूडनेस पता है क्या मुझे लग रही है, ये रूडनेस आप या तो स्पेसिफिक किसी पर्सन के साथ हो रहे हो या फिर आप खुद के साथ ही हो रहे हो। ये ऑटोमेटिक मुझे लग रहा है, मतलब ये मिरर कर रही है एनर्जी, जैसे आप किसी इंसान के साथ रूड हो रहे हो और उस बाई चांस ही हो क्या रहा है कि आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं तुमसे रूड हूं, मैं तुमको ये चीज दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट वो चीज कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर रही है। बहुत अजीब सा मैसेज मुझे चैनल हो रहा है ये। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस, प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, यहाँ पर ना मैं ये नहीं कह रही प्रैक्टिकलिटी बुरी है, अच्छी है, पर बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में प्रैक्टिकल हो जाना आपके लिए सही नहीं है। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना होगा, इमोशंस नहीं बोल रही मैं, इमोशंस में नहीं बहना, बिल्कुल नहीं बहना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर ग्राउंड कीजिए इस टाइम पीरियड में। आपको ना अपने आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी उनकी हेल्प लेने की आपको जरूरत है, ठीक है, उनकी हेल्प लेने की आपको जरूरत है। जो आपके वेल विशर्स है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, सब पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आया मुझे, ओके। आप टीम यहाँ पर जो कह रही हैं, स्पिरिट यहाँ पर यही कह रहे हैं, आप सब पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये देख करके कि जो सच्ची में आपका भला चाहते हैं उनकी राय लीजिए सिचुएशन में, ओके। पहले मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ। सैजिटेरियस, धनु राशि, थैंक यू सो मच। मे बी हमें यहाँ से कुछ मैसेज मिले आपके लिए। पहला मैसेज आपके लिए फिंगर है, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ, एग्जैक्टली ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का इशू जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं भी आपको ये चीज बताती हूँ, ओके।
Psychic ability, trust your intuition. My God, exactly. This is your third eye. आपकी इंट्यूशन, मैंने बोला ना यहाँ पर इमोशंस में नहीं बहना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, पर उसके लिए आपका बैलेंस होना भी बड़ा ज्यादा जरूरी है ना. Just pay attention to your work. Opportunities are waiting for you. मुझे लगा ये कार्ड आना चाहता है. लव. This could be a relationship. मैं इस समय ना वो चीजें ले रही हूँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है इंट्यूटिवली. ओके. Peace and harmony. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. सीजर, ये आपकी इस टाइम पीरियड के सबसे बड़ी ब्लॉकेज है. टेम्पररी प्रॉब्लम्स, क्लाउड्स. बॉटम ऑफ द डेक है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. एंड यहाँ पर है वोकेशन. सी माय डियर सजिटेरियस, धनु राशि, डेफिनेटली यहाँ पर सी विद द सीजर ये ऐसा है कि जो चीज मतलब ऐसी कुछ रिश्ते हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है जिनको पूरी तरीके से कट करने में ना आप मतलब आप क्या कहते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर ऑलरेडी अगर वो कट हो चुका है तो आप एक एक्सेप्टेंस में नहीं हो, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो. अटैचमेंट्स की बात करी ना हमने, तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ कार्मिक जॉब्स, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनसे हम पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं. ठीक है, हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कई बार ऐसी चीज़ों में, जिस वजह से हम उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं. तो ये एनर्जी भी हो सकती है. बट आपको पहली बात तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि ये टेम्परेरी है. लेकिन विद द क्लाउड्स डेफिनेटली इशू है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है. और ये इशू जो है ये आगे जा करके, ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि ये आगे जा करके या तो ये अब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आगे जा करके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अब भी चीजें कुछ ठीक चल रही हैं, फिजिकली ठीक चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनली जो चीजें चल रही है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. तो आपकी टीम यहाँ पर यही बोल रही है कि इस चीज को ठीक कीजिए, इस चीज पर काम कीजिए. ये मे बी ये लव अफेयर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ हो सकती है, ये कोई रिश्ता हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये आपकी लाइफ में. तो इस चीज के रिगार्डिंग ये मुझे मैसेज मिल रहा है. आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना दोबारा से, जिसे कहते हैं, उसमें अच्छी चीजें ऐड करनी होंगी. जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होगा. ठीक है, उसमें से जितने भी नेगेटिव कचरा है ना, पास्ट का जो कचरा है, आपको उसको रिलीज करना होगा. यस, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होगी, या तो आप किसी हीलर से कराएं ये. ठीक है, ये आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है जो अभी के लिए रिक्वायर्ड है.
और अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, आप इस चीज़ के एसेंस को अगर आप समझ पा रहे हो कि ये क्या एनर्जी है, ये क्या चीज़ है, जो मुझे नई एनर्जीज़ को या फिर उन ब्लेसिंग्स को वाक़ई में मेरी तरफ आने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट करो। लिटरली आपको करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। आप अपनी ही वॉइस में कुछ एफ़र्मेशंस बनाइए, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 हाईएस्टली, ठीक है? उन एफ़र्मेशंस को ना रिपीट रिपीट आपको बोलना है। आप एक वॉइस, जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं ना, वॉइस मैसेज डालते हैं, तो वहाँ पर आप या तो अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड कीजिए या वॉइस मैसेज में आप कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। अपने पास सेव करके रख लो। 15 मिनट्स तक आप उन ची उस जो जो ती 2 या 1, 2 या 3 जो भी आपकी एफ़र्मेशन है, उनको दोहराइए, उनको बोलिए। आप किसी भी लैंग्वेज में आप वो बना सकते हैं और उसके बाद उसको आपको डेली सुनना है। जब आप सो भी रहे हो ना, आप उसको सुनो। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, तो वो सोते हुए भी काम करता है, ठीक है? इवन वो अगर एफ़र्मेशंस आप डाल रहे हो और अगर आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है ना, वो तब भी जाएगी आपके उसमें। पर वो हाँ, इसमें वर्क लगेगा, आई मीन इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस बहुत चाहिए होगा, लेकिन हाँ, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि ये करना है एक तो आपको। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का इश्यू है, फ़ियर है, कोई ना कोई फ़ियर है, ठीक है? जो आपके यहाँ पर अभी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है जो मैंने बोला आपको कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन मुझे ना यहाँ पे साउंड्स की एनर्जी, खासकर जो विंड चाइम्स होते हैं ना, उनकी जो आवाज होती है, उनका जो साउंड होता है, या फिर जो साउंड बॉल्स होते हैं, तिब्बतन जो साउंड बॉल्स होते हैं, आप उनकी हीलिंग, उनसे हीलिंग कीजिए। और वो एक्चुअल में ना आपको अंदर से पीस देगा, अंदर आपके थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आएगा। ये चीज आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके साथ ही साथ आपको नेचर के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना होगा। आपको नेचर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, तो और अपनी ग्राउंडिंग आपकी तभी हो पाएगी, ठीक है? आपको थोड़ा-सा ना अपनी बॉडी को मूव कीजिए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज कीजिए, स्वेट कीजिए, नेचर में थोड़ा टहलिए, टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वेकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आप सुकून और शांति में आ पाएँ, ठीक है? इन सभी चीज़ों से दूर, इन सभी स्ट्रेस से दूर, ताकि आप पहले खुद बैलेंस हो पाएँ, देन आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप अंदर होंगे, वैसी ही चीज़ें बाहर क्रिएट करेंगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है? और नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, इस टाइम पीरियड में ना आपकी टीम आपको ये बोल रही है कि जो भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेबी आप वहाँ बहुत लाइट ले रहे हो उस एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ पर ना विद द स्टार कार्ड, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यू है, तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है आपका, जिस वज़ह से आपकी जो करियर साइड है, वो एक प्रोफ़ेशनल साइड है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो आपकी टीम यहाँ पर चाह रही है, आपको बताना चाह रही है कि उस पर फ़ोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है? वो आपकी तरफ आ रही है। आप उसको स्किप ना कर जाओ, ठीक है? या फिर ऐसा ना हो कि आप वो मौका खो दो। तो इसलिए आपका इस टाइम पीरियड में अपने काम पर, अपने करियर पर फ़ोकस करना, अपने वर्क पर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? हुँ। ओके। अगेन यहाँ पर वो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, ये भी यहाँ पर अभी जो मैंने ये डेक उठाया है, तो टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा फ़ियरफुल एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आपका वक़्त है जब आप न्यू एनर्जीज़ में टैप इन करते हो, तो आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना होता है। पुराने इमोशंस, पुराने थॉट, पुराने तरीकों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करता है। तो ये अच्छी बात है कि ये चीज़ें आपके सामने आ रही है और आपको इस पे काम करने का मौका भी मिल रहा है। रोमांस इन द एयर, डेफिनिटली चीज़ें इम्प्रूव होंगी अगर आप ये काम करते हो, तो ये आपका फाइनल मैसेज है। एंड प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, यहाँ पर आपके लिए ना मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। रिलेशनशिप्स में
फाइनेंसेस में, करियर में, मनी में, मतलब यहाँ पर मुझे इवन हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए अबंडेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव रहते हो इस टाइम पीरियड में, कितना अच्छे से आप परफॉर्म करते हो इस टाइम पीरियड में, कितना सीरियस होते हो, इस गाइडेंस को आप फॉलो करते हो। विद द लॉ इन एनर्जी यहाँ पर आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद उठाना है, ठीक है, उसकी तरफ आपको एफर्ट्स डालने हैं। जैसी लाइफ आप चाहते हो उन चीजों को ठीक करने के लिए अभी से आपको एक्ट करना होगा, एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन के चीजें ठीक नहीं होंगी, भले आपको कितनी पॉजिटिव मैसेजेस मिल जाए यहाँ पर कि आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके करियर अच्छा हो रहा है, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि ये फाइनल कार्ड लिटरली यही बता रहा है, मैं कितने कार्ड्स लूं आपके लिए, कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक्ट करना, एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगे तो गारंटेड सक्सेस है। विद दिस स्टार कार्ड अगेन गारंटेड सक्सेस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है, राइट। तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए और आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।